हाथरस में पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ शलभ माथुर ने वार्षिक निरीक्षण में पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय व थाना कोतवाली नगर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ शलभ माथुर को सलामी दी गई। पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस कार्यालय स्थित वाचक कार्यालय, प्रधान लिपिक कार्यालय, आंकिक शाखा, DCRB शाखा, जनवरी सूचना सेल, विशेष जांच प्रकोष्ठ शाखा, मॉनिटरिंग सेल, रिकॉर्ड रूम, IGRS सेल, मानवाधिकार सेल, रिट्स सेल, लोक शिकायत प्रकोष्ठ आदि शाखाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रखरखाव को चेक किया गया तथा साफ सफाई रखने तथा राजकीय कार्य समय से संपादित करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत पुलिस महानिरीक्षक ने थाना कोतवाली नगर शस्त्रागार एवं शस्त्रों का निरीक्षण किया गया तथा शस्त्रों के रखरखाव व साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया। थाना परिसर भ्रमण के दौरान महोदय द्वारा माल मुद्दामाती व अन्य वाहनों के सही रखरखाव हेतु तथा वाहनों की नीलामी जल्द से जल्द कराने तथा थाना परिसर की बेहतर साफ सफाई हेतु क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर को निर्देशित किया गया। मुख्यालय की मंशा है, उस संदर्भ में उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एक उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी कराया गया और उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या सॉल्यूशंस होते हैं, उनके खुद के क्या अनुभव रहे, क्योंकि वो एक पक्षीय संवाद नहीं करके उन लोगों के साथ किस तरीके से हमें हॉटस्पॉट पुलिसिंग करनी है, किस तरीके से पुलिस का व्यवहार करना है, जनता की शिकायतों का निस्तारण करना है, पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई घटना ना हो उसको हम लोग को कैसे प्रिवेंट करना है, और बहुत महिला बीट के अंदर महिला सिपाहियों की कैसे जो है अधिक से अधिक भेज के उनसे महिला बीट, मिशन शक्ति इत्यादि का कार्य लेना है, फुट पेट्रोलिंग, एंटी रोमियो स्क्वाड से डिटेल के अंदर चर्चा हुई। उसके बाद आज सुबह परेड का निरीक्षण किया गया था। कई जगह बहुत अच्छा टर्नआउट रहा, उनको मेरे द्वारा रिवार्ड भी दिया गया है। पुलिस लाइन के भ्रमण के बाद जो हमारा मुआयना होता है, स्टैंड 2, ये सारी चीज़ें क्वार्टर गार्ड इत्यादि पे कराई गई और अभिलेखों का परिशीलन करने के उपरांत जो हमारे बंदी वाहन है उनको भी चेक किया गया, उनमें GPS और CCTV इत्यादि की क्या व्यवस्था है। पुलिस ऑफिस का भ्रमण किया गया, वहाँ पर आए गए जो फरियादी थे उनसे वार्ता की गई, उनका निस्तारण करने का प्रयास किया गया। सारे ऑफिस के इंस्पेक्शन के साथ बजट का क्या क्या हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में आ रहा है, तो उनको किस तरीके से हमें बेस्ट यूज़ करना है, रैशनल यूज़ करना है, और साथ ही साथ सभी शाखाओं को आवश्यक दिशा निर्देश के बाद अभी कोतवाली का जो इंस्पेक्शन है वो चल रहा है और कप्तान साहब को बताया गया है कि जितने भी थाना प्रभारी, जितने भी हमारे राजपत्र अधिकारी हैं, उनसे एक बार पुनः बलवा ड्रिल करा के जो भी हमारे नॉन लेथल वेपन होते हैं, पंप एक्शन गन है, टीयर गैस से एक बार पुनः सबको चुनाव के मद्देनज़र सबको एक बार ट्रेन करा दिया जाए, PA सिस्टम दुरुस्त करा दिए जाए। और अभी जो हमारे अभिलेख हैं उनका परिशीलन चल रहा है और जो भी व्यवस्था है वो काफ़ी उत्तम रही है। जहाँ पे दिशा निर्देश देने की बात है वहाँ दिशा निर्देश दिए। हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ आज अभी चेक किए गए, जो पुराने हमारे रजिस्टर नंबर 8 हैं उनको चेक किया गया, उनकी चेकिंग कैसे हो रही है। हिस्ट्री शीटर द्वारा कोई घटना ना हो, हिस्ट्री शीटर्स का सत्यापन करना है। हिस्ट्री शीटर कोई आर्म्स ना रखे, बल्कि कोई भी आपराधिक छवि वाला व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र अपने साथ ना रखे। उनके ऊपर निरंतर रूप से निगरानी होना, उनकी पाबंदी की कार्रवाई होना। उनके संबंध में यदि कोई अभियोग पंजीकृत है और उसके अंदर अभियोजन की कार्रवाई चल रही है तो उनको जल्दी से जल्दी जो अभियोजन की कार्रवाई है पूर्ण कराना और जिस केस में भी सज़ा हो सकती है उस केस में सज़ा दिलाना, ये सब दिशा निर्देश दिए। आपके रेंज में कौन सा गिरोह सक्रिय है इसमें? देखिए, क्राइम के ऊपर हम लोग निरंतर वर्क करते रहते हैं और गिरोह एज सच कोई भी सक्रिय नहीं है, बट हाँ जो प्रायोरिटी रहती है हम लोग की छोटी घटना के साथ लूट, हत्या, डकैती, गौ तस्करी सभी चीज़ों पे रहती है। और आज की तारीख में एक और अपराध है जिसको लेके शासन और मुख्यालय द्वारा भी और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो है जो हमारे साइबर थाने हैं। खासतौर से ये एरिया आप देखते होंगे साइबर थानों से भी प्रभावित है। ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है हाथरस। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई तरह के साइबर बुलिंग के अपराध, साइबर फ्रॉड के अपराध और इस तरह के अपराध हो रहे हैं कि नए तरह का अपराध हो रहा है जो हमारे ट्रेडिशनल अपराध होते हैं उसके साथ।
तो दोनों जो नए तरह का अपराध है और ट्रेडिशनल अपराध है, दोनों को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल हम अपनी पुलिस को कितना बना सकते हैं, उनको कितना ट्रेन कर सकते हैं, उनको रिफ्रेशर दे सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। कोई ऐसा गिरोह किसी प्रकार का कोई सक्रिय हो जिसके ऊपर कार्रवाई शेष हो, मुझे नहीं लगता यहाँ पर अभी आपका कोई भी ऐसा। हाथरस के अंदर भी जो पुराने गैंग्स रहे हैं उनके ऊपर गैंगस्टरी कार्रवाई होना, अभियोजन की कार्रवाई होना, सभी लोग चल रहे हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जो साइबर की जो घटनाएं होती हैं उनमें संबंधित थानों में जब कोई पुलिस जाता है तो पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती, इसके लिए क्या? नहीं, अब तो हर जिले के अंदर एक साइबर थाना बन गया है और इसके संबंध में निर्देश आ गए हैं। भविष्य में इस तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। नहीं, जो संबंधित जो थाना है क्या वहाँ पर उसकी एफआईआर नहीं हो सकती? नहीं, एफआईआर तो वहाँ पर हो सकती है। पहले कुछ जो निर्देश थे वो थे कि एक अमाउंट के ऊपर का जो रजिस्ट्रेशन है और एक अमाउंट के ऊपर की समीक्षा परिक्षेत्रीय साइबर थानों से होगी, वो अब ख़त्म कर दी गई व्यवस्था और उसके अंदर अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है ताकि इस तरह की आम दिक्कत परेशानी रजिस्ट्रेशन से लेके और सभी थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि साइबर ही नहीं किसी प्रकार का भी कोई फ्रॉड हो तो उसके अंदर तत्काल एफआईआर रजिस्टर करें। Would you even be with me if it's so out of your way? Would you spend your time with me, building a